नमस्कार, मैं सतवत अब्बास इस वक्त किशनगंज के खगड़ा के वार्ड नंबर 22 में मौजूद हूँ। किशनगंज की एक बेटी ने इतिहास रचा है। उनकी ईमानदारी, उनकी तैयारी, उनके परिश्रम, उनकी मेहनत और जिस तरह से उन्होंने संघर्ष कर यहाँ तक का मुकाम हासिल किया है। यूपीएससी उन्होंने निकाली है, 649वां रैंक यूपीएससी में हासिल किया है और उनके पास अभी हम हैं, उनसे जानेंगे उनके पूरे जीवन का संघर्ष, कैसे उन्होंने पढ़ाई की और यहाँ तक का मुकाम उन्होंने कैसे हासिल किया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जूही हमारे इस चैनल। थैंक यू। तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूलिंग जो आपकी हुई वो कहाँ से हुई? बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10th तक की। उसके बाद फिर उसके बाद किशनगंज से? जी, किशनगंज से 10th तक। फिर 11th-12th मैंने विशाखापट्टनम से किया है, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल से। उसके बाद मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम कोलकाता। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की है। वो कहाँ से की? मेरी तैयारी कोलकाता में जब मैं थी तभी शुरू किया था, पर फिर मेरे पापा का थोड़ा तबियत खराब हुआ तो मैं वापस किशनगंज आ गई और मैं ऑनलाइन कनेक्टेड थी जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ से वो मटेरियल भेजते थे, मैं पढ़ के वो फीडबैक भेजती थी, तो वही सिलसिला जारी रहा। तो सबसे बड़ी मुश्किलें आपके जीवन में आई वो पल जब आपके पिताजी नहीं थे, तो उस समय को कैसे फेस किया आपने और जो आपका गोल था वहां तक पहुंचने में कैसे किसने योगदान किया और यहाँ तक आपको पहुंचाने में सबसे बड़ा जो योगदान आप मानती हैं वो किनका मानती हैं? वो समय बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के जस्ट एक वीक पहले पापा का डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली। एंड हमने बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, बट नहीं बचा पाए क्योंकि वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिटेड थे। मेरे इंटरव्यू के टाइम एकदम पढ़ाई नहीं हो पा रहा था मुझसे, क्योंकि मैं बड़ी हूँ घर पे, तो मुखाग्नि मैंने ही दिया था उन्हें। और उसके बाद किसी तरह से हिम्मत आया मम्मी की वजह से। मेरी मासी है, मम्मी है, मेरी बहन है, लोग सपोर्ट सिस्टम जैसा काम करते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, तो ये लोग मेरे पूरे साथ में खड़े रहे। मेरे टीचर है वो स्वपन सर है एक ढासा के, तो इन्होंने मुझे समझाया मुझे और फिर मैं इंटरव्यू दे के आई। अनफॉर्चुनेटली पापा नहीं देख पाए इस चीज़ को, और सबसे बड़ा श्रेय मेरी मम्मी को जाता है इसका। उन्होंने कॉन्स्टेंटली मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब सपोर्ट सिस्टम जैसी रही है हमेशा से। थैंक यू। अब कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुंचने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक्स टू गॉड कि लिस्ट में नाम था मेरा, और परिवार में इतना बड़ा दुखद घटना हुआ उसके बाद एक ऐसी खुशी आना, सबके लिए सब खुश हैं इसकी वजह से। अभी मैं प्रोसेस ही कर रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि ये अचानक से ऐसा सब ठीक हुआ, क्योंकि आफ्टर 3 साल मेहनत के रिजल्ट आया, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। थैंक यू। यूथ को अभी क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग इस तरह की तैयारियां कर रहे हैं या जिस तरह से लड़कियां अब बढ़ रही हैं, तो इस फील्ड में वो कैसे आगे बढ़ें, कैसे वो तैयारियां करें, आगे वो कैसे बढ़ें, इस पर क्या कहें? ये कि ड्रीम बिग, मतलब सपना तो कोई भी देख सकता है। एट द सेम टाइम मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना कि कहाँ पे मिस्टेक रहा उसको इम्प्रूव करना, और बस हार्ड वर्क एंड पेशेंस इज द की। तो जैसे लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में बहुत समय देना पड़ता है, 12-14 घंटे 15 घंटा पढ़ना होता है, तो इसमें और एक्चुअल जो हो रहा है या आपने जो किया है उसमें क्या डिफरेंस है या वो हकीकत है? इसमें थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि हर दिन 12-14 घंटा पढ़ना इट्स क्वाइट नॉट पॉसिबल। तो एवरेज डेली 5-6 आवर्स, बट नियर एग्जाम जब एग्जाम पास आता है तो वो ऑटोमेटिकली तब 14-15 आवर्स हो जाता है क्लोज टू एग्जाम, बट तब तक साल भर 5-6 आवर्स 7 आवर्स ऑन एवरेज ये रहता था। जो ये कि मम्मी भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कैसा फील हो रहा है अब आपको? हमें तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और इतना बड़ा अचीवमेंट मेरी बेटी ने हमें दिया है, और हम चाहते हैं कि इनके माध्यम से और भी बच्चे आगे बढ़ें, और पढ़ाई को चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हो, पढ़ाई हमेशा साथ में रहना चाहिए और पढ़ाई बांटना चाहिए। जितना आप पढ़ाई बांटेंगे आप उतने ज्यादा बुद्धिमान होंगे। कैसे हैंडल किया उस समय जब एक विपदा आई घर में, और अभी का समय जो आपने बेटी को पढ़ाया और यहाँ तक पहुँचाया, हैंडल कैसे किया आपने, और प्रोफेशनली आप क्या करती हैं? मैं तो न्याय मित्र हूँ प्लस एडवोकेट, अपने बार काउंसिल में रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ, और मेरे हस्बैंड भी एडवोकेट थे और उनका 4 व्हीलर्स पार्ट्स की दुकान भी थी। तो जो भी हो, पढ़ाई के माध्यम में इन लोगों को मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया,
और जो भी इनका रिक्वायरमेंट था वो सारा इनको मैंने दिया है। और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स पढ़ाई के माध्यम के लिए हो वो उनके गार्जियन को जरूर पूरा करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। तो ये जब समस्या आई थी, आपके पति का देहांत हो गया था, वो कितना समय हो गया उसको? ये 2020 से इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है करीबन 3rd टाइम्स एंड 4th टाइम्स अनफॉर्चुनेटली वो इनके सक्सेस को नहीं देख पाए। ये कब की बात है, कौन सी है? ये 2020 से चल रहा है। तो इन लोग को मैंने कभी तकलीफ नहीं दिया कि घर के 20 में उनका देहांत हो गया था? नहीं, वो तो अभी 13 फरवरी को हुआ। इस 13 फरवरी? हाँ, वो फिर रिकवर होके आराम से चलते फिरते थे। और रिजल्ट कब आया? रिजल्ट तो कल आया। कल आया, 13 फरवरी को ऐसा हुआ और रिजल्ट कल आया? जी कल आया, 22 दिन बाद। और इसका अफसोस तो हम लोगों को है ही कि वो रहते तो और भी खुशी ज्यादा होती। आज तो गर्व लग रहा है कि पूरे किशनगंज जिले में वो लड़कियों में फर्स्ट आई है, तो ये हमें बहुत गर्वित महसूस करा रही है। और मेरी छोटी बेटी, इनकी मासी, मामा और 2 मामा हैं दोनों, और सब कोई मामा मामी जो भी है इनके, और इनके गुरुजी जो इनको मोरल सपोर्ट बहुत करते हैं। तो ये था मेरे साथ जूही दास, जिन्होंने यूपीएससी में 649वां रैंक हासिल किया है। उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। संघर्ष की कहानी आपने सुनी, आपने वो विपदा घर की सुनी कि ये किस तरह से 22 दिन पहले, रिजल्ट आने के 22 दिन पहले उनके पिताजी नहीं रहते हैं और माता जी का पूरा योगदान रहता है और एक बेटी को यहाँ तक पहुंचाया जाता है। और बिहार की बेटियों के लिए उन्होंने अच्छा एक सुझाव भी दिया है कि वो भी इस फील्ड में आगे आएं, अपना गोल सेट करें, साथ ही अपने जो गोल है उस पर फोकस करें और वो भी जो मंजिल चाहती हैं वहां तक वो पहुंच सकती हैं। तो हमारे साथ बातचीत हो रही थी जूही दास से, जिन्होंने किशनगंज की वो रहने वाली हैं, खगड़ा के वार्ड नंबर 22 की, जिन्होंने 649वां रैंक यूपीएससी में हासिल किया है, जिनका इंटरव्यू हम आपको दिखा रहे थे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस, हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।